Next, I read James, written by Percival Everett, because it was one of the most recommended books of last year, and it also won a bunch of literary awards too. मार्क ट्वेन की एक बहुत ही फेमस क्लासिक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन. दिस बुक retells that story through the eyes of Jim, who was just a secondary character in that book. Everett has transformed Jim into this intelligent, witty, and emotionally complex character whose voice exposes the cruelty, absurdity, and hypocrisy of racism and slavery. जेम्स और उसकी फैमिली एक वाइट फैमिली के लिए स्लेव्स हैं और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके मालिक उसको कहीं और बेचने वाले हैं. तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली से अलग नहीं होना चाहता था. तो जेम्स अपने ओनर के यहाँ से भाग जाता है. वो सोचता है कि वो कहीं जाकर किसी ना किसी तरीके से कुछ पैसे कमा लेगा और फिर घर वापस आकर अपनी बीवी और अपने बच्चों को उनके ओनर से वापस खरीद लेगा एंड ही विल प्रोबेबली हैव अ लाइफ विद हिज फैमिली अगेन. बट ऑब्वियसली इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेस्ट. तो उसके साथ क्या क्या होता है ये हमको इस बुक में पता चलता है. इस तरीके की कहानियां इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज दे इनकरेज द रीडर्स टू रीएनालाइज द ओल्ड स्टोरीज from the perspective of the characters that we thought were not even important. Everett's writing is beautiful with just the right sprinkle of dark humor. He has nicely balanced the themes of suspense, heartbreak, and satire. And James is portrayed not just as a victim, but as a father, as a thinker, and as a man determined to reclaim his dignity in a world who is adamant to deny it. I give this book 4 stars. औरतें घर की इज्जत मानी जाती हैं, लेकिन ये सम्मान, ये जिम्मेदारी अक्सर औरतों के लिए महंगी साबित होती है, क्योंकि जब भी कोई द्वेष या किसी और कारण से किसी परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की सोचता है तो सबसे पहले वो उस घर की औरतों पर हमला करता है. ऐसा ही कुछ होता है पिंजर की नायिका पुरो के साथ. कुछ ही दिनों में पुरो की किसी अच्छे से घर के पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रशीद नाम का एक लड़का उसका अपहरण कर लेता है. क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले रशीद के परिवार की किसी महिला का पुरो के परिवार के किसी सदस्य ने अपहरण कर लिया था और इस घटना का बदला लेने की जिम्मेदारी रशीद को दी गई थी. 3 दिन बाद किसी तरह से पुरो वहां से भागकर आ तो जाती है और अपने घर पहुंचती है तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं. पुरो के पास कुछ नहीं बचता. वो सब कुछ खो देती है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सपने, यहाँ तक कि अपना नाम और अपना धर्म भी. पुरो खुद तो नहीं बच पाती, लेकिन अपनी ही जैसी मुसीबत में पड़ी एक लड़की के लिए वो पूरी जान लगा देती है एंड इट इज रियली ब्यूटिफुली रिटन. तो मैं तो आपको ये बुक जरूर सजेस्ट करूंगी. आई विल हाईली रिकमेंड इट. लेकिन अगर आपको सैड स्टोरीज पसंद नहीं है तो शायद आप इसको पढ़ के काफी दुखी हो जाएंगे बिकॉज इट इज रियली सैड एंड रियली हार्ट रेंचिंग एंड आई गिव दिस बुक 4 स्टार्स. इस किताब पर एक मूवी भी बन चुकी है पिंजर, जिसमें उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी ने मेन रोल्स किए थे. कहानी पार्टीशन की भयावह पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ती है, लेकिन अमृता प्रीतम का ध्यान केवल इतिहास पर नहीं बल्कि उन स्त्रियों पर है जिन्होंने जीवन से कुछ अधिक ही खो दिया. पिंजर का अर्थ है कंकाल, लेकिन ये केवल शरीर का कंकाल नहीं बल्कि उन स्त्रियों की टूटी हुई पहचान और भीतर से खाली हो चुके अस्तित्व का प्रतीक है. जज ज्ञानेंद्र अनायास ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं. जब उनके दफ्तर की सफाई हो रही थी तो कागजों में दबी एक मनुस्मृति मिलती है जिसमें उनके इस फैसले का कारण पता चलता है. इसी मनुस्मृति को जैनेंद्र कुमार ने एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है और उसका नाम है त्यागपत्र. मृणाल एक बहुत ही हंसमुख और फुल ऑफ लाइफ पर्सन तो थी ही, साथ ही वो बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट भी थी. एक दिन उनके घर वालों को पता चलता है कि वो किसी लड़की को पसंद करती हैं और छुप छुप कर उससे मिलती भी हैं. बस ऑब्वियसली घर में बवाल खड़ा हो जाता है. उनको बहुत मारा पीटा जाता है और उनकी एक विधुर के साथ शादी करवा दी जाती है जो कि उम्र में भी उनसे काफी बड़ा था. इसके बाद से उनका पूरा जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीतता है. प्रमोद उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मृणाल उनकी सहायता को स्वीकार नहीं करती हैं. कुछ इसलिए क्योंकि उनके घर वापस लौटने से पूरे समाज में उनके परिवार की बदनामी हो जाएगी और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे.
और कुछ इसलिए भी क्योंकि वो अपनी विषमताओं को अपने कर्मों का फल मानती हैं और एक पश्चाताप के रूप में उनको सहती हैं। मृणाल का दुखद अंत प्रमोद को झकझोर कर रख देता है और वो इस ग्लानि से उभर नहीं पाते कि वो अपनी प्यारी बुआ की सहायता नहीं कर पाए। ये उपन्यास हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या एक स्त्री का जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं के लिए है? क्या समाज के बनाए नियम इंसानियत से भी ऊपर होते हैं? इट्स अ वेरी सैड एंड इमोशनल स्टोरी, इतनी कि आई ऑलमोस्ट रिग्रेटेड रीडिंग इट बिकॉज सीधा दिल पर चोट करती है। इसकी भाषा बहुत ही खूबसूरत है। आई गिव दिस बुक 2.5 स्टार्स।